ऐ लोगों, दुनिया में मौतें बहुत आई हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं। इनके अब्बा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़िलिस्तीन में बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी, जिसे मस्जिद अक़सा कहते हैं। बना रहे थे कि मौत आ गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो गया तो उनके लड़के सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरे बाप ने किस अरमान से खुदा के घर की बुनियाद रखी होगी, किस तमन्ना से मस्जिद अक़सा को बनाना चाहा होगा, लेकिन ज़िंदगी ने साथ न दिया। मेरे बाप की तमन्नाएं अधूरी रह गईं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा मैं अपने बाप के दिल की आरज़ू पूरी करूँगा और इस मस्जिद को पाए तकमील तक मैं पहुँचाऊँगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाने लगे मस्जिद अक़सा को, जिसका आज दुनिया में झगड़ा छड़ा हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाने लगे, डंडे के बल खड़े हो गए। चूँकि जिन्नातों के भी बादशाह थे, हवा के भी बादशाह थे, खड़े हो गए। जिन्नातों को हुक्म दिया, जिन्नात बना रहे थे। आज है कोई ऐसा आदमी जो जिन्नात से काम करा ले? हैं? एक जिन्नात जी के लंग घूम जो कि पूरी दुनिया खराब हुई जी। बोलो जिन्नात छोड़त है हाली, चाहे के चौथा चले जाओ, चाहे जहाँ चले जाओ। माफ़ी मांग लेते हैं साहिब मज़ार से, लेकिन साथ नहीं छोड़ते। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों को हुक्म दिया, पत्थर उठा उठा के बैतुल मुक़द्दस बना रहे थे। 1 साल का टाइम बाकी था बनने का कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी ज़िंदगी पूरी हो गई और मलकुल मौत आए और उनकी रूह निकाल लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे खड़े रहे, फरिश्ते वो जिन्नात बनाते रहे। सुलेमान अलैहिस्सलाम डंडे के बल खड़े रहे, रूह निकल गई। महीना खड़े रहे, 2 महीना खड़े रहे, यहाँ तक कि रवायतों में आता है कि 1 साल लगा बैतुल मुक़द्दस के बनाने में। उसके बाद तो 1 साल तक सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे ही खड़े रहे। रूह नहीं है, बाकी कपड़ा वैसे है, चेहरा वैसे है, आंखें भी वैसे खुली हैं, जिस्म भी तरोताज़ा है, खड़े हैं। 1 साल हो गया, लेकिन अल्लाह के नबी खड़े रहे। जब बैतुल मुक़द्दस बन के पूरा हुआ, तब अल्लाह के हुक्म से दीमक उनके डंडे में लगी। डंडा खाया, दीमक गिरा, वो डंडा गिरा तो सुलेमान पैगंबर की लाश ज़मीन पर आई। तब जिन्नातों ने कहा, अरे ये तो सालों साल हो गए इनको मरे हुए। पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए, लेकिन 1 साल तक ऐसे ही उनके जिस्म पर कोई असर नहीं आया। पता चला दुनिया में सब इंसान यकसा नहीं है। अल्लाह ने किसी को अपना ज़्यादा क़ुर्ब अता फरमाया, वरना जो उन कहते उन्हीं इंसान हम ही इंसान, तो इन्हू मर जाए तो के कोनो खम्भक बल ठड़ियाए दो तो गांव पूरा खाली हो गया। इतना बदबू करी है महीने हफ्ते भरे। या तो लोग कहते हैं नबियों की तरह, अल्लाह ताला ने नबियों की शान बहुत बुलंद की। रूह निकल गई, 1 साल तक सुलेमान पैगंबर खड़े रहे। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि सबसे अच्छी औलाद वो है जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा कर दे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा की बुनियाद रखी थी, न बना सके तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको बनाने की कोशिश की। ऐ लोगों, अपने बाप के किरदार को ज़िंदा रखना ये अच्छे औलाद की निशानी है। इसीलिए रवायतों में है कि बाप के बाद बाप के दोस्तों से औलाद ताल्लुक़ रखे तो बाप की रूह को खुशी हासिल होती है। बाप के रिश्तेदारों से अपना ताल्लुक़ बरकरार रहे तो कब्र में भी बाप की रूह औलाद से खुश रहती है कि मेरे दोस्त को उसने इज़्ज़त दी, मेरे रिश्तेदार को उसने इज़्ज़त दी। इसलिए माँ बाप दुनिया में ज़िंदा हो तो उनकी खिदमत करो और उनके जाने के बाद उनकी तमन्नाओं को पूरी करने की कोशिश करो।
बहर कैफ आज ये उर्स है, इस उर्स की वजह से हम में आप में हो सकता है कुछ दीनी बातें हो जाएं और अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे दे और हमारा आपका बेड़ा पार हो जाए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया। हाजी वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह देवा में एक दफ़ा एक आदमी उनसे मुरीद होने के लिए आया, तो कहा हज़रत मैं आपसे मुरीद होने के लिए आया हूँ। कहा ठीक है हो जाओ मुरीद। तो उसने कहा एक शर्त है। कहा क्या? कहा बचपन से मैं शराब पीता हूँ, शराबी हूँ, आप मुरीद कर लीजिए लेकिन मेरी शराब न बंद करवाइए, मुझे शराब पीने की इजाज़त दे दीजिए, मैं बचपन से पीता हूँ। हाजी वारिस पाक ने फरमाया ठीक है बेटा, तेरी बात मैं मान रहा हूँ, तू पीना, लेकिन एक बात मेरी भी मान ले। मैंने तेरी मान लिया, तू मेरी भी मान ले। कहा आपकी क्या माने? कहा पीना, तेरी बात मैंने मान लिया और मेरी बात ये मान ले कि तू मेरे सामने न पीना। कहा ठीक है आपके सामने नहीं पिएंगे। हजरत ने मुरीद कर लिया और मुरीद होने के बाद वो मुरीद पहले शराब पीता था, बाद में अफसोस होता था कि हमने गुनाह किया, लेकिन जब हाजी वारिस पाक से इजाज़त मिल गई तो बहुत खुशी के साथ गया, शराब की बोतल ख़रीदा कि अब तो पिएंगे, गुनाह भी नहीं पड़ेगा चूँकि पीर ने इजाज़त दे दी। लेकिन लिखा है हजरत ने वादा करा लिया था मेरे सामने न पीना। मुरीद गया बाज़ार में, शराब की बोतल ख़रीदा और ख़रीदने के बाद ढकने खोलियो, जैसे पीने चला कि हज़रत हाजी वारिस पाक सामने खड़े हैं। जैसे सामने हज़रत को देखा तो बोतल फेंक दिया, शर्मिंदा हुआ, चला गया। हाजी साहब चले गए, फिर गया ख़रीदा, कहा अब यहाँ नहीं पिएंगे। बाज़ार में जहाँ और लोग घूमते हाजी साहब घूमा करा था, तो बोतल ली सो गांव के बाहर चला गया, खेत में बाहर गया और जब ढकनी खोला पीने चला तो फिर देखा कि हाजी साहब सामने खड़े हैं। फिर फेंका, सर नीचे किया, शर्मिंदा हुआ, चला आया। लेकिन चूंकि आदी था, दिल मान नहीं रहा था। फिर गया, शराब की बोतल ख़रीदा और कहा आप कहीं नहीं पिएंगे, न शहर में न बाहर, रात में जब बच्चे सो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर लूँगा, फिर घर में पीऊँगा। हुआ तो हाजी साहब पहुँच न जाइए। रात आई, बच्चे सो गए तो उसने दरवाज़ा और खिड़की बंद किया, फिर शराब की बोतल उठाया और खोला, जैसे पीने के लिए उठाया वैसे हाजी वारिस पाक को अपने घर में सामने मौजूद पाया। हाजी साहब कहते बेटा तू नहीं मानेगा, फेंक दिया बोतल। हाजी साहब चले आए। सुबह हुई तो नौजवान हाजी साहब की खिदमत में गया, कहा हुजूर मैं तौबा करने आया हूँ, अब शराब भी नहीं पीऊँगा। जहाँ आपने चोरी से मना किया, झूठ से मना किया, ज़िना से मना किया, वैसे ही अब मैं शराब से भी अपने आप को बचाऊँगा, शराब नहीं पीऊँगा। कहा बेटा पीना, मैंने मना थोड़ी किया है, पीना। कहा कहाँ पिए? आपने कहा सामने न पीना। तो कहाँ चले जाएं? खुदा की कोई ज़मीन ऐसी नज़र नहीं आती जहाँ आप मौजूद न हो। हर जगह तो आप मौजूद हैं, पीऊँ तो कहाँ पीऊँ? इसलिए मैं शराब से भी तौबा करना चाहता हूँ। शराब से तौबा किया और सच्चा पक्का हाजी वारिस पाक का मुरीद हो गया। ऐ लोगों, पता चला ये अल्लाह वाले जहाँ चाहें वहाँ मौजूद हो जाएं।